आप जब आजकल की इंडस्ट्री को देखते हैं और जो मतलब जनरली ट्रेंड्स हैं, तो कभी कभी जहन में आता है कि शुक्र है यार आजकल हम इस ज़माने की पैदावार नहीं है कि हमें रोल्स के लिए फ़ाइट नहीं करना पड़ रहा। यू थिंक कि आज के एक्टर्स हैव इट मोर डिफिकल्ट देन यू गाइस और दे हैव इट इजियर देन यू? मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स ज़्यादा ज़हीन हैं, बहुत अच्छा करना जानते हैं, उनको पता है कि कैसे रोल्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं रोल्स। मल्टीटास्किंग उनके अंदर ज़्यादा है, हमसे देखिए जो ज़्यादा है। एक प्रॉब्लम है ना, जो वो ये है कि उनको इतने अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते। ओके। उसका रीज़न तो वही है, आपको ज़रा इसलिए एक्टर ज़रा से आप ये भी हो जाते हैं कि उनको चाहिए कुछ अच्छा वो करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत उनके बारे में, उनकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में सुनने में को भी मिल जाता है। तो उसका रीज़न ये है, ओके। पहले स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे होते थे। जिस वक्त तो पीटीवी था या पीटीवी के बाद के जो कुछ राइटर्स हैं हमारे, वो कम होते गए, तो वो जो डेप्थ में लिखने वाले राइटर्स थे वो कम होते गए। मतलब 2-4 ही हैं जो रह गए हैं, पहले 10-15 होते थे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है। और जो डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स नए आ गए और वो उस तरह इन डेप्थ जाके काम कमर्शियल बहुत हो गया। तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट टीम डायरेक्टर्स कम है, तो एक्टर मुझे चाहता है ऐसे- कि अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर काम करे, जो ओवरऑल लिखा हुआ अच्छा हो। तो इसमें हम जेंटलमैन हो गया या मेरे पास तुम हो में हम खुश होते थे। हम बोलते थे यार हम लकी हैं कि इसमें काम करें, बिकॉज लिखे हुए सीन्स इतने अच्छे हैं। और लग रहा था किसी एक ने सोच के बंदे ने ये सीन लिखे हुए हैं, सबकी साइकी पता है कैरेक्टर्स की, हर कैरेक्टर जो है वो खुश था कि मेरा ये कैरेक्टर है और उसको सीन्स करने में मज़ा आ रहा है। मतलब अब कैरेक्टर की डायनामिक्स कुछ भी हों कि वो क्या कर रहा है, या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो अलग बात है, मगर लिखा हुआ जो था वो बहुत अच्छा था। इसी तरह इसमें भी ऐसा है। और बहुत सारे मेहरा अहमद हैं जो हमारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। तो वो जब अच्छा लिखा हुआ आपको मिलता है तो एक्टर चाहता है कि वो अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करें, अच्छी टीम के साथ काम करें। तो वो ज़रा जब कमी है उसकी, वो है ज़ाहिर है एक्टर जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है इस वजह से। हमारे दौर में थोड़े एक्टर्स भी कम थे, बहुत ज़्यादा हो गए अगर कंपेयर करें उस दौर से। और फिर एक्सपेरिमेंटल भी काम बहुत ज़्यादा था उस समय हमारे दौर में। मेरे ख्याल में मुझसे भी पहले और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम था, जब चारों सूबों से डिफरेंट मटेरियल निकलता था। और आप देख लें, अगर अभी भी आप ब्लैक एंड वाइट पीटीवी के ड्रामे देख लें, उनकी पेस देख लें, उन स्क्रिप्ट देख लें, डायलॉग डिलीवरी देख लें, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का आप ड्रामा देख रहे हैं। इतना मॉडर्न होता था उस दौर में। तो अब हम थोड़ा सा जो बात कर रहा था हमायूं के, वो टीआरपी के अंदर हम फंस के रह गए हैं। एक ही किस्म के सारे ड्रामे बनने लगे हैं। अब मैंने मेरे पास तुम किया तो मुझे वही किरदार, मैं किसी को बता रहा था, मैं उस दिन नोट भी कर रहा था कि आफ्टर मेरे पास तुम 42 स्क्रिप्ट्स मैंने रिजेक्ट किए हैं। सेम काइंड ऑफ 42 स्क्रिप्ट्स। इतना बड़ा नंबर है ये? इतना बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 या 5 भी नहीं, 42। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आप ऐसे ड्रामे, मेरे पास तुम जैसे ड्रामे कर लेते हैं, तो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो आपका अपने साथ ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। और फिर एक दौर आता है, फिर आपको 42 के बाद हो गया भाई अब इसने काम ही नहीं करना, तो पूछना भी बंद कर देते हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। इसी वजह से उसी दौरान मुझे खुशबू बस से ख़त मिला और फिर ये मिला। तो बिल्कुल कंट्रास्ट। एक्सपेरिमेंटल काम की बात करें ना, तो होता क्या था, जब मैं प्रोड्यूसर बना, वही 96, 97, 98 से बन गया, तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन कंपनी थी और हम अपनी मर्जी के ड्रामे बनाते थे, क्योंकि हमें फिर वो चैनल को बेचना होता था। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करते थे। अब उसमें अच्छे भी बने या कुछ कमज़ोर भी बने होंगे। तो अब क्या हो गया है कि अब हम जब से रेटिंग्स आई, तो फिर ड्रामा उसकी वजह उसका सोच के बनाना शुरू कर दिया कि नहीं ये कौन सी चीज़ चली थी, हाँ वो ट्रायंगल चला था तो ये इस तरह का ट्रायंगल, कि वो एक्सीडेंटल मैरिज चला था, वो एक्सीडेंटल मैरिज, अब हर ड्रामा एक्सीडेंटल मैरिज पे होता है। वो रेप दिखा दिया एक लड़की का, वो सब ड्रामे उस तरह आने लग गए। तो ये जब रेटिंग के बाद ना काफ़ी, तो मेरे हिसाब से तो सोच ही बंद हो गई लोगों की कि यार अब क्या सोचना है। सोच के मैं ड्रामा बनाता था। जब ये मैं जब प्रोडक्शन के काम ज़्यादा बढ़ा दिए, तो मुझे एक बंदा मिला, और मैंने 3-4 साल से काम नहीं किया था, तो मुझे एक बंदा मिला, मैं खाना यूँ डाला था, मुझे याद है। वो इंटरव्यू देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि उसने मुझे बोला क्या हो मयूर भैया,
आजकल कोई ड्रामा में नहीं ले रहा ना, मैंने उसको यूँ देखा, भाई मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं मैं आज की करता नहीं, मैं प्रोडक्शन में बिजी हूँ। नहीं अब बिल्कुल लेता नहीं है ना, उम्र भी होती जा रही है। मैं तेरी मुझे इतना तो गुस्सा है। तो मैंने कहा यार मैं इसका मतलब मुझे काम करते रहना चाहिए, मैं इतना मैंने प्रोडक्शन में अपने आप को बिजी कर लिया। तो मैं फिर वो जो काफिर और इजाजत 2 ड्रामे थे, फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहली बार ये सोच के कि मैं इसमें काम करूंगा, वरना मैं शायद उस वक्त वो भी किसी और को दे देता। उस वक्त तो तुम थे भी यंग यार। हाँ उस वक्त बोला था, मैं तो यही सोचूं कि तुझे मतलब उस वक्त बोला था, काफिर तो कितने अर्से पहले। हाँ 10-12 साल पहले, 10-12 साल पहले। अच्छा इस किस्म के लोग आते हैं नहीं वो यंग बंग नहीं, वो क्योंकि स्क्रीन पे देख नहीं रहा था मुझे, रहते उसने बोला शायद काम ही नहीं मिलता। मैं कहा तुझे पता नहीं मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं बोला उसको ऐसे, मैं कहा प्रोड्यूसर हूँ, मैं काम करता हूँ, तुमने फलाना नंबर, मैंने कहा सब मैंने बनाया ना, मुझे काम है वो। मगर चुप हो गया। अबे यार तुम नाराज हो? मैं नाराज नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कौन है मुझे गुस्सा आ गया था मुझे बाद में बताना पड़ेगा। नहीं वो हमारी फील्ड का नहीं था। अच्छा वो एक जो देखिए हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं तो एक क्योंकि कुछ फैंस होते हैं ना, जब आपसे मिलते हैं तो आपसे ऐसी बात करते हैं वो, और फिर आप सह भी जाते हैं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हमायूं कर रहे हैं और जो मेरे जैसे कॉलीग्स कर रहे हैं, ये हमारी चॉइस है और हमने इजाज़त दी है लोगों को सवाल करने की, क्योंकि हम शोबिज़ में हैं, लोग हमसे सवाल करेंगे, कोई अच्छे करेंगे कोई बुरे करेंगे। कमाल ये है कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। सही बात है। बहुत से ऐसे आएंगे, अबे यार सफ़ेद बाल हो गए, तू तो बुढ़ा हो गया है यार। हाँ तो भाई हो गया, अब क्या करूँ यार, तो ये सफ़ेद बालों के साथ काम मिल जाता है। मैं कहा यार मिल ही जाता होगा यार, जब भी कर रहे हैं काम। अच्छा तो काले क्यों नहीं करते? भाई मेरी मर्जी नहीं करता भाई। तो ये ऐसे होते हैं सवाल। मैंने सफ़ेद करने की कोशिश की तो बाल, अभी की ना मैंने, वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं एक फिल्म में करूंगा, एक महीना छोड़ो हो जाएंगे। ये एक और जगह भी बोल चुका। अबे मैं कलर नहीं करता बालों को, नहीं करता कलर भाई, कमाल है। मैं सीरियसली नहीं करता। माशाल्लाह अच्छी बात है। ये है मेरे यहाँ पे हैं थोड़े नहीं हम नहीं जा रहे, हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। हाँ we have better things to talk बुढ़े जवान वाली बातें नहीं करते। we have better things to talk हम about। जवान हैं भाई। बिल्कुल। कहते हैं कि मैं बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता, मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता, रहेंगे हम सदियों जवां, तय कर लिया हमने, बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं आप लोग और यू डोंट गेट द टाइम टू वॉच इट? देखते हैं। व्हेन यू वॉच इट कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है देखकर कि हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन हम वो चीज़ बना नहीं पा रहे, और यू फील कि मुझ जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए जो प्रोडक्शन के चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, तो जो कुछ इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है वो शायद बेस्ट हमारी कैपेबिलिटी। देखिए इसका सब जवाब अभी मैं एग्जैक्टली उसी से कनेक्ट करके मैं ये पूछ रही हूँ, उसकी एक्सपेंशन कर रही हूँ शायद उस पॉइंट की, बिकॉज आप दोनों प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, आपने फिल्म प्रोड्यूस की। यू नो व्हाट, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन कंपनी, और मेरा अपने आप से ये वादा था कि यार मैं थोड़े से डिफरेंट थोड़े से काम करूँगा, और उसकी रीज़न ये थी कि यार बाकी तो सब कर रहे हैं, मुझे थोड़ा मुख्तलिफ काम करने चाहिए। नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने कामों को, लाइक फॉर बिकॉज ऑफ टेलीविजन। बिल्कुल टेलीविजन जो मीडियम है उसके ऊपर आप बहुत डिफरेंट, आप बिल्कुल OTT वाला कंटेंट डालें तो वो सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। और आपको जब लोग उसे कम देखेंगे तो फिर जो भी उसके जो चैनल है उसको भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, और आप भी बोलेंगे यार कि कम लोगों ने देखा। आप उसे YouTube पे डाल दें, आप उसे